हेलो एवरीवन। कभी रात को 12 बजे भूख लगने पर स्विगी स्क्रॉल करते हुए सोचा है कि बैकएंड में ये ज़बरदस्त डेटा कैसे मैनेज होता है। कैसे स्विगी को पता चलता है कि बैंगलोर में कौन सा डोसा सबसे ज़्यादा बिक रहा है या दिल्ली वालों की पहली पसंद छोले भटूरे हैं। आज हम किताबी थियोरी को साइड में रखेंगे और स्विगी के लगभग 2 लाख ऑर्डर्स का लाइव डेटा अपने पाइथन स्क्रीन पर लोड करेंगे। हम इस पूरे डेटा का एनालिसिस करेंगे और 10 ऐसे इंपॉर्टेंट और धमाकेदार बिजनेस सवालों को पांडास से सॉल्व करेंगे जिन्हें देखकर कोई भी इंटरव्यूअर सीधे इंप्रेस हो जाए। गाइस, यह सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूटोरियल नहीं है, यह हमारी एंड टू एंड डेटा एनालिसिस सीरीज का वो धमाकेदार पार्ट है जहां हम पहले पांडास से डेटा क्लीनिंग और डीप एनालिसिस करेंगे और फिर इसी क्लीन डेटा को आगे ले जाकर एसक्यूएल में इनसाइट्स निकालेंगे और पावर बीआई में एक प्रीमियम सिनेमैटिक डैशबोर्ड का रूप देंगे। अब गाइस, ये जो 10 सवाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये सीधा वो एक सीक्रेट रास्ता है जो आपको एक बिगिनर से एक प्रो डेटा एनालिस्ट बना देगा। सबसे पहले हमारी फाइल देखेंगे। अगर आप इस फाइल पर नजर डालोगे तो इसमें सिर्फ 10 या 20 रोज नहीं है, बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों के लगभग 2 लाख ऑर्डर्स का रियल वर्ल्ड डेटा भरा पड़ा है। इसमें हमारे पास कस्टमर्स की ऑर्डर्स की डेट है, रेस्टोरेंट्स के नाम है, लोकेशंस है, फूड की कैटेगरीज है और साथ ही हर डिश की प्राइस और उनके कस्टमर रेटिंग्स भी मौजूद है। देखने में यह फाइल अभी एक साधारण एक्सेल शीट जैसी लग रही है, लेकिन इसी डर्टी और अनऑर्गेनाइज डेटा के अंदर स्विगी के बिजनेस के वो बड़े बड़े राज छुपे हैं जिन्हें आज हम कोडिंग की मदद से बाहर निकालने वाले हैं। तो चलो इस फाइल को सीधे इंपोर्ट करते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। सबसे पहले पांडास को बुलाते हैं बाय यूजिंग कमांड इंपोर्ट पांडास एज पीडी। लेट्स रन इट। कमांड रन हो गया है। अब बारी है हमारे CSV फाइल को लोड करने की। तो इसके लिए कमांड यूज किया जाएगा pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और ब्रैकेट के अंदर उस फाइल का पाथ। अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमें एरर आएगा, यूनिकोड एरर। बहुत लोग यहाँ अटक जाते हैं क्योंकि विंडोज में पाथ में बैकस्लैश होता है। याद रखना, हमेशा पाथ से पहले R लगाओ ताकि पाइथन को गुस्सा ना आए। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं R ऐड करूंगा हमारा डेटा हाजिर हो जाएगा। ओके, सो पाथ के पहले R ऐड करते हैं। लेट्स रन इट। We have our data. Okay, और guys, apart from adding R before the path to resolve Unicode error, और दो सॉल्यूशंस है जैसे कि रिप्लेस सिंगल बैक स्लैशेस विद डबल बैक स्लैशेस और रिप्लेस सिंगल बैक स्लैशेस विद सिंगल फॉरवर्ड स्लैशेस। ये दो ऑप्शंस और है जो आप यूज कर सकते हो यूनिकोड एरर हटाने के लिए। अब हम अपने इस डेटा को एक डेटा फ्रेम में स्टोर करते हैं, उसका नाम रखते हैं स्विगी। चलिए इसे रन करते हैं और अब हमारे पास हमारा डेटा आ गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी इंस्पेक्ट द शेप, कॉलम नेम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ सच अ मैसिव डेटा सेट। सो शेप इंस्पेक्ट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट शेप। यह एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम का साइज बताता है। आउटपुट में हमेशा एक टपल होता है। ओके, सो हमारा कोड रहेगा यहाँ पे, डेटा फ्रेम का नाम स्विगी डॉट शेप। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया है। यह हमें बता रहा है कि हमारे पास अराउंड 2 लाख रोज है। गाइस, ये छोटा मोटा सैंपल डेटा नहीं है, ये तो एकदम तगड़ा कॉर्पोरेट लेवल का डेटा सेट है। ओके, नाउ कॉलम नेम्स और डेटा टाइप चेक करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे डेटा फ्रेम का नाम डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। सो ये कमांड हमें पांडास में डेटा फ्रेम की समरी इंफॉर्मेशन देता है। यह बहुत यूजफुल होता है जब आप जल्दी से डेटा सेट का ओवरव्यू देखना चाहते हो। ओके, सो हमारा कोड बनेगा डेटा फ्रेम का नाम स्विगी डॉट इन्फो ब्रैकेट। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया, हमें आउटपुट आ गया। इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंडेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कितने रोज है, उनका रेंज क्या है, कॉलम नेम, सभी कॉलम्स की लिस्ट आ गई है, नॉन नल काउंट, हर कॉलम में कितने नॉन मिसिंग वैल्यूज है, डेटा टाइप, हर कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट है, डेट टाइम है, सब बता रहा है। ओके, एंड देन मेमोरी यूसेज, डेटा फ्रेम कितना रैम ले रहा है। ओके, सो हम देख सकते हैं कि प्राइस और रेटिंग फ्लोट में जो बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी चेक फॉर नल वैल्यूज और इम्प्रॉपर एंट्रीज इन द डेटा सेट एंड क्लीन देम इफेक्टिवली। डेटा सेट में नल वैल्यूज या गलत एंट्रीज कैसे चेक करें और उन्हें इफेक्टिवली क्लीन कैसे करें।
सो इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, डेटा क्लीन कैसे करोगे। तो डेटा फ्रेम से मिसिंग वैल्यू डिटेक्ट करना हमारा कमांड रहेगा डेटा फ्रेम का नाम डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम ब्रैकेट। सो पांडाज में मिसिंग वैल्यूज और नल वैल्यू चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है। डेटा फ्रेम डॉट इज नल ये क्या कर रहा है, हर सेल के लिए ट्रू या फॉल्स देता है। ट्रू अगर रहा मिसिंग वैल्यूज है तो ट्रू आएगा, फॉल्स रहेगा जब वैल्यू मौजूद नहीं है। और सम क्या करेगा, जब आप ट्रू और फॉल्स वैल्यूज पर सम लगाते हो तो ट्रू इक्वल टू 1 और फॉल्स इक्वल टू 0 माना जाता है। इसका मतलब ये है कि हर कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है उसका काउंट मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम कोड कैसे लिखेंगे, डेटा फ्रेम उसका नाम स्विगी डॉट इज नल ब्रैकेट डॉट सम। चलिए इसे रन करते हैं। गाइस देखो हमारा डेटा बिल्कुल मक्खन है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर होती तो हमें डॉट फिल एनए या ड्रॉप एनए से ठीक कर लेते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस में नल वैल्यूज हैंडल किए थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे हमने नल वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज हैंडलिंग कवर अप किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How do we convert the order date column and extract new features like year and month name? गाइस अब हम अपने डेटा सेट में थोड़ी फीचर इंजीनियरिंग करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्डर डेट कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे नए फीचर्स निकालेंगे जैसे कि ईयर और मंथ नेम। ओके, तो सबसे पहले डेटा टाइप को चेक कर लेते हैं। कोड रहेगा डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप। सो डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स पांडाज में डेटा फ्रेम के हर कॉलम का डेटा टाइप दिखाता है। यह डेटा एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही डेटा टाइप होने पर ही आप सही ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे डीएफ है हमारा डेटा फ्रेम का नाम और डी टाइप से यह एट्रीब्यूट हर कॉलम का डेटा टाइप बताता है। सो यहाँ पे कोड कैसे बनेगा, हमारा डेटा फ्रेम का नाम स्विगी डॉट डी टाइप। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया है। ऑर्डर डेट इज ऑब्जेक्ट। सो नाउ टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ डेट टाइम कॉलम। तो कौन सा है हमारा डेट टाइम कॉलम, ऑर्डर डेट, उसको हम बनाएंगे डेट टाइम डेटा टाइप में। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमारा ऑर्डर डेट अभी सिर्फ एक टेस्ट की तरह है। इस पर जादू करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे पांडास pd डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम ब्रैकेट। सो किस तरीके से लिखेंगे हम कोड, हम किस कॉलम पे काम करने वाले हैं, ऑर्डर डेट पे। स्विगी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम ऑर्डर डेट इक्वल टू पांडास डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम करली बेसिस में उस कॉलम का नाम, क्या नाम है, स्विगी ऑर्डर डेट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्विगी ऑर्डर डेट है यह डेटा फ्रेम स्विगी का ऑर्डर डेट कॉलम ले रहा है। एंड देन पांडास डॉट टू डेट टाइम ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन किसी कॉलम को डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर असाइनमेंट किसमें असाइन करेंगे, स्विगी ऑर्डर डेट। इसका मतलब है कि हम ऑर्डर डेट कॉलम को ओवरराइट कर रहे हैं ताकि अब वो डेट टाइम डेटा टाइप में स्टोर हो। ओके, लेट्स रन द कमांड। कोड रन हो गया है। क्रॉस चेक करके देखते हैं, स्विगी डॉट डी टाइप, देखा डेटा टाइप चेंज हो गया है। अब जैसे ही डेट में बदला है हमारा डेटा टाइप, हम उसके अंदर से ईयर और महीने खींचकर बिल्कुल नए कॉलम्स बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ईयर बनाते हैं। सो कोड लिखेंगे, हम नए कॉलम का नाम देंगे ईयर। सो डेटा फ्रेम का नाम स्विगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में नए कॉलम का नाम ईयर इक्वल टू कमांड रहेगा, कौन से कॉलम पे काम करने वाले हैं, ऑर्डर डेट पे। सो कॉलम का नाम स्विगी ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट ईयर। सो ऑर्डर डेट क्या कर रहा है, यह डेटा फ्रेम का ऑर्डर डेट कॉलम है जिसे हमने पहले ही डेट टाइम डेटा टाइप में कन्वर्ट किया था। और डॉट dt क्या कर रहा है, यह पांडास का डेट टाइम एक्सेसर है जिससे आप डेट टाइम कॉलम से अलग पार्ट्स ईयर मंथ डे एक्सेट्रा निकाल सकते हो। और बाद में डॉट ईयर, यह सिर्फ ईयर निकाल रहा है। और बाद में क्या किया है, असाइनमेंट स्विगी ईयर कॉलम में। इसका मतलब है कि एक नया कॉलम बनेगा ईयर नाम का, जहाँ पे ऑर्डर डेट से निकला हुआ ईयर डाल देंगे। ओके, लेट्स रन द कोड। कोड रन हो गया। नाउ सेम थिंग फॉर दी मंथ। मंथ निकालने के लिए क्या कमांड रहेगा, स्विगी नया कॉलम का नाम मंथ इक्वल टू कौन से कॉलम पे काम करेंगे, ऑर्डर डेट पे। तो स्विगी ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट मंथ। सो इसको समझ के लेते हैं। यहाँ पे अगेन स्विगी ऑर्डर डेट, यह डेटा फ्रेम का ऑर्डर डेट कॉलम है जो पहले से ही हमने डेट टाइम डेटा टाइप में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है। एंड नाउ अगेन डॉट dt
पांडास का डेट टाइम एक्सेसर है जिससे आप डेट टाइम कॉलम से अलग अलग पार्ट्स निकाल सकते हो। एंड आखिरी में हमने लिखा है मंथ एंड देन फाइनली असाइनमेंट किसमें किया है, मंथ नाम का नया कॉलम बनेगा इसलिए स्विगी मंथ। ओके, लेट्स रन इट। कोड रन हो गया, चेक करके देखते हैं। लेट्स कॉल द डेटा फ्रेम। आप देख पाओगे न्यू कॉलम्स ईयर मंथ बन के ऐड हो गए हैं। ओके, सो इसे कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टॉप 3 इंडियन स्टेट्स आर डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑर्डर वॉल्यूम ऑन स्विगी। ये एक मज़ेदार चीज़ है, भारत के कौन से राज्य स्विगी पर सबसे ज़्यादा खाना ऑर्डर कर रहे हैं। सो हमारा कोड रहेगा यहाँ पे, डेटा फ्रेम का नाम, स्टेट्स देखने हैं इसलिए स्टेट का नाम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, डॉट अभी हम यूज़ करेंगे वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, उसके बाद में टॉप 3 चाहिए इसलिए हेड 3। सो कोड हमारा किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे स्विगी डेटा फ्रेम का नाम, स्टेट कॉलम पे काम करने वाले इसलिए स्टेट कॉलम का नाम ब्रैकेट में, डॉट वैल्यू काउंट्स ब्रैकेट, डॉट हेड टॉप 3 चाहिए इसलिए ब्रैकेट में 3 लिखा है। इसको समझ के लेते हैं। यहाँ पे स्विगी स्टेट क्या बोल रहा है, यह डेटा फ्रेम स्विगी का स्टेट नाम का एक कॉलम है और इसमें अलग अलग स्टेट्स के नाम है। ओके, एंड देन वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स ब्रैकेट, यह फंक्शन हर यूनिक स्टेट कितनी बार आया है उसका काउंट निकालता है, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल बना देता है। और हेड 3 सिर्फ टॉप 3 रिजल्ट दिखाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाले 3 स्टेट। लेट्स रन इट। देखो गाइज, अभी नंबर देखो, कर्नाटका ऑर्डर्स के साथ नंबर 1 पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना, मतलब साफ है साउथ इंडिया और मुंबई वाले भाई लोग सच में बहुत फूडी है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ डिश लिस्टेड अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। गाइस, अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल मेट्रिक की तरफ। सोचो जरा, अगर स्विगी पर कोई भी डिश लिस्टेड है तो उसकी एवरेज प्राइस कितनी होगी। सो हमारा कोड रहेगा डेटा फ्रेम, कौन से कॉलम पे काम करेंगे, प्राइस, कॉलम का नाम ब्रैकेट में, डॉट मीन। सो हमारा कोड यहाँ पे बनेगा स्विगी कॉलम पे काम करेंगे प्राइस, तो उसका नाम ब्रैकेट में लिया है सिंगल कोट में, डॉट मीन। इसको समझ के लेते हैं। डेटा फ्रेम प्राइस ये क्या है, ये हमारा डेटा फ्रेम का प्राइस कॉलम ले रहा है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जैसे प्रोडक्ट प्राइसेस होती है, करेक्ट। और मीन क्या कर रहा है, ये फंक्शन उसी कॉलम का एवरेज निकालता है। लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है, क्या है 268.51। एक डिश की कीमत लगभग 270 रुपये के पास बैठती है। ओके, सो गाइज, आज हमने स्विगी के इस धमाकेदार डेटा सेट में पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पांडास की मदद से सॉल्व किया है। हमने देखा कि डेटा लोड कैसे होता है, मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं, डेट टाइम से नए फीचर कैसे निकालते हैं, स्टॉप स्टेट्स कौन सी है, एवरेज डिश प्राइसेस कितना है। ओके, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। स्विगी के इस डेटा सेट में अभी भी बहुत सारी हिडन जेम्स छुपे हैं। अगले वीडियो में हम बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।